डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं अपने सेशन में, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो सबसे पहले हम बात करें व्हाई स्टॉक मार्केट इज सो अट्रैक्टिव। सबसे पहला रीजन है दैट स्टॉक मार्केट कैन गिव यू अ डेली इनकम। मतलब जैसे आप कोई एक बिजनेस करते हैं, जैसे आप कोई एक व्यापार करते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप एक डेली इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट? यू कैन गेट अ डेली इनकम। डेली इनकम मतलब आफ्टर इन्वेस्टिंग 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, आप एक डेली रेगुलर इनकम अपने घर खर्चे की, घर के चलाने की चीजें आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस मार्केट इज सो अट्रैक्टिव। दूसरा, the most and most important thing is, can you think for 100 crore? Prachi ma'am, do you Not at think? this point. No? Gautam ji, Mr. Gautam, No, sir. No, sir. do you Not 100 think for crores. 100 crore? हर्ष, 100 करोड़ का सोच रहे हैं? Not at this point, sir. ओके, शैलेन सर आप तो सोच रहे होंगे? शैलेन सर, सर आवाज आ रही है मेरी? चलिए, एक सिंपल कैलकुलेटर दिखा रहा हूं मैं आपको। दैट कैलकुलेटर टेल्स यू सो मैनी थिंग। बहुत सारी चीजें जो है वो आपको एक कैलकुलेटर बताने वाला है। ठीक है, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। हाँ, ये देखिए मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? चलिए, ये एक सिंपल कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर सिंपली ये कहता है कि यू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज एंड 8% का मंथली रिटर्न आप निकालिए, जो कि बेसिकली बेस्ड ऑन योर स्किल है, और 10 इयर्स के स्पैन में what is the total amount of your investment? How much is it? How much is it? $100 crores. Prachi ma'am, how is it? How much is this? 100 crores. Yes. So हमने यहाँ पे किया क्या? We took 1 lakh rupees as an investment, 8% का मंथली रिटर्न, 10 years का टाइम, and the money will become 102 CR. Do you have 1 lakh rupees? Can you manage? Can you arrange this money? Yes. Yes, you can arrange this money. Do you have time 10 years? टाइम Yes. है, सबके पास टाइम है। Yes. केवल मिसिंग एलिमेंट क्या है? 8%। 8%. अगर ये है, ये है, ये भी है, तो क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल। Yes. कोई डाउट है? नहीं। गुड। मतलब आज आपको एक पर्पस मिला। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आज एक पर्पस मिला हमें। क्या पर्पस मिला हमें आज? हमें पर्पस मिला कि अगर मुझे 100 करोड़ का काम करना है तो मुझे क्या करना होगा? व्हाट वी नीड टू लर्न। कैंडल नहीं सीखनी, चार्ट नहीं सीखना, कुछ भी नहीं सीखना, कुछ भी नहीं सीखना। केवल एक चीज सीखनी है, दैट हाउ टू गेट दिस 8% पर मंथ। एम आई क्लियर? आज क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि हम 100 करोड़ के लिए सोच सकते हैं? Yes, sir. यस। तो देखिए, ये 8% है क्या? व्हाट इज दिस 8%? दिस 8% इज बेसिकली योर स्किल। दिस 8% इज योर स्किल।
दिस इज बेसिकली योर स्किल। अब स्किल क्या होती है? स्किल का मतलब क्या होता है? योर ओन स्किल। जैसे मैं हो सकता है 10% का रिटर्न निकाल रहा हूं, आप हो सकता है 6% का रिटर्न निकाल रहे हो, एक बंदा ऐसा भी हो सकता है जो 4% का रिटर्न निकाल रहा हो, एक ऐसा भी हो सकता है जो मंथली 16% का भी रिटर्न निकाल रहा हो। दिस इज कंप्लीटली योर स्किल। तो हमें आज या इस किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या सीखना है? वी हैव टू डेवलप दैट स्किल which basically makes you a consistent profit gainer. Is it possible? Is it possible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So इस स्किल को डेवलप करने के लिए, किसी भी स्किल को कैसे डेवलप किया जा सकता है? कोई भी स्किल है, इसको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है? इस स्किल को डेवलप करने के तीन चीजें होती है स्किल के लिए। सबसे पहले नॉलेज, दूसरी चीज जो होती है वो होती है टूल्स, और तीसरी चीज जो होती है वो होती है एक्सपीरियंस। मतलब टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ कैन यू डेवलप दिस स्किल सिंपली। मतलब आज की क्लास का अगर टेक अवे पूछा जाए, या आज के सेशन का अगर टेक अवे पूछा जाए, तो वो सीधा सीधा टेक अवे ये है कि नाउ यू गॉट द ब्लूप्रिंट ऑफ योर सक्सेस। मीन्स हाउ विल आई अर्न दिस 8%? क्या इसको केवल डिलीवरी में किया जा सकता है? आई डोंट नो। क्या इसको केवल निफ्टी ऑप्शंस में किया जा सकता है? आई डोंट नो। क्या इसको कमोडिटी में किया जा सकता है? आई डोंट नो। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि ये कैसे आएगा। सिंपल। चैलेंज सर। ओके, सो इस स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे पहले नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज, आप कोई यहाँ पे कैश में काम कर रहा है, कोई स्टॉक्स में काम कर रहा है, कोई इंडेक्स में कर रहा है, कोई ऑप्शंस में कर रहा है, कोई फ्यूचर्स में कर रहा है, कमोडिटी में कौन कर रहा है, करेंसी में कौन कर रहा है, फॉरेक्स में कौन कर रहा है, हेज पोजीशन कौन बना रहा है, फ्यूचर्स में कौन काम कर रहा है, डिलीवरी कौन उठा रहा है, डिलीवरी के ऊपर चर्निंग कौन कर रहा है, स्विंग कौन कर रहा है। मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज टू अर्न मनी। प्राची मैम, Yes. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज, थाउजेंड वेज में क्या मैं अपना एक तरीका बताऊं वो चलेगा? आप यहाँ Sure, पे वो sure. एक एक तरीके के लिए आप यहाँ पे आए हैं कि मैं कैसे करता हूं वो चलेगा? आपको केवल एक तरीका 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, आप सक्सेस हो जाओगे? नहीं, क्योंकि मार्केट को जीतने का एक तरीका नहीं, आपको सबसे पहले नॉलेज गैदर करनी है। एक बात बताइए, आप लोग जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप लोग सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, क्या मैं वहां पे काम कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका नॉलेज है। जो आपके पास नॉलेज है वो मेरे पास नहीं है, यहाँ पे जो मेरे पास नॉलेज है वो आपके पास नहीं है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? फॉर डेवलपिंग दिस स्किल यू नीड नॉलेज। नॉलेज मतलब हर वो चीज, हर वो पॉसिबिलिटी, हर वो स्ट्रेटेजी, हर वो तरीका, हर वो सेगमेंट जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है, उसको आपको यहाँ पे लर्न करना है। इज इट क्लियर? तो स्किल डेवलप करने के लिए जो पहला तरीका है वो है नॉलेज। दूसरी चीज क्या होती है? नॉलेज के बाद आते हैं टूल्स। जब आपके पास नॉलेज आ जाता है तो आपको टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको पता है कि किचन में दाल कैसे पकती है, आपको यह भी पता है कि नमक कितना डाला जाता है, पर अब उस दाल को पकाने के लिए अगर आप प्रेशर कुकर का यूज करते हैं तो वो जल्दी पक जाती है और इजीली पक जाती है। तो प्रेशर कुकर इज व्हाट? इज अ टूल, राइट? आई एम शोइंग यू सम ऑफ माई टूल्स जो बेसिकली क्या करते हैं, चीजें ऑलरेडी आपको करके ही दे देते हैं, आपको इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं होती है। लुक एट दिस, दिस इज द चार्ट। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, ये एक मैं आपको एक सिंगल टूल केवल बता रहा हूँ, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, या मार्केट में नहीं, जो मैं आपको सिखाऊंगा दैट हाउ विल इट
वर्क बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर टूल को अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये टूल ऑटोमेटिकली आपको क्या बता देता है कि वेयर टू बाय, वेयर टू सेल। सिंपल, लुक एट दिस क्लियरली। देखिए, इज दिस द बाइंग सिग्नल? यहाँ पे बाइंग सिग्नल दिख रहा है आपको। यहाँ पे बोला निफ्टी को इस टूल ने कि बाय करो। देखो ग्रीन दिख रहा है, अपवर्ड साइड दिख रहा है आप सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes. इसके Yes, बाद sir. कहीं पे भी कोई सेलिंग सिग्नल है? बाइंग सिग्नल कहां पे था हमारे पास? 24,481 से लेके आज 25,346 तक कोई सेलिंग सिग्नल नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलिंग सिग्नल था, यहां से सेलिंग के बाद देखिए सीधा यहां बाजार। इसके पहले देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए बाइंग, यहां से लेके यहां तक पूरी बाइंग, यहां से लेके यहां तक। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये सेलिंग, यहां से लेके यहां तक पूरी सेलिंग। मतलब क्या है ये? व्हाट इज दिस? व्हाट इज बिहाइंड दिस? हो क्या रहा है इसके अंदर? क्या चीजें लगी हैं इसके अंदर? हैकनेशी लगी है, ऑसिलेटर लगा है, आरएसआई लगा है, क्या क्या चीजें हैं। सो नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट बियॉन्ड दैट नॉलेज यू मस्ट नो द टूल्स जिसको यूज करके आप चीजों को क्विकली और इजीली कर सकते हैं। राइट शैलेंद्र सर? ओके, सो सेकंड पार्ट, पहला तो हो गया नॉलेज, सेकंड थिंग हो गई आपके टूल्स, कि किस तरह के टूल्स आपके पास हैं, जिस टूल्स को आप यूज करके, जिन टूल्स को समझ के आप चीजें इजीली कर लेते हो। राइट, तो स्किल डेवलप होने करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? एक तो नॉलेज होना चाहिए आपको, दूसरा आपके पास टूल्स होने चाहिए, तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है स्किल के लिए वो है आपका एक्सपीरियंस। वो क्या है? आपका एक्सपीरियंस। राइट, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे आएगा? एक्सपीरियंस आप कैसे गेन करेंगे? हाउ मिस्टर गौतम, कैसे एक्सपीरियंस गेन करेंगे आप? Sir, by doing trade in markets. यस, और कोई तरीका? प्राची जी कोई और तरीका है एक्सपीरियंस गेन करने का? पता नहीं। एक्सपीरियंस कैसे गेन करेंगे आप? मतलब ये तीन चीजें स्किल डेवलप करने के लिए, तीन चीजें हैं, 1 2 एंड 3। हाउ विल यू गेट दीज थ्री थिंग्स? तो दो तो मैंने बता दी, तीसरा एक्सपीरियंस कैसे गेन होगा मार्केट का? The practice. प्रैक्टिस। और कोई तरीका शैलेंद्र सर? और कोई तरीका? सबसे आसान और सबसे इजी तरीका है, आप यहाँ पे जो हैं उसका सीधा सीधा पर्पस है कि मुझे मिस्टर पवन के जो एक्सपीरियंसेस हैं पिछले 12 सालों के, वो एक्सपीरियंसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो आप हैं। नॉलेज तो किताबों में भी है, कैंडल स्टिक, सारे पैटर्न, सारे इंडिकेटर, सारे चार्ट, सारा फंडामेंटल एनालिसिस, हर चीज किताब में नहीं है क्या? तो व्हाई आर यू हियर? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? टू गेट माई एक्सपीरियंसेस। और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपके पास ये जो कंप्लीट स्किल है बेसिकली यू कैन डेवलप। इज इट ओके? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? मतलब Yes. स्किल को डेवलप करने के लिए नॉलेज भी आपको मिल रहा है, आपको दे रहा हूं मैं सारी चीजें, सारे पॉसिबल वेज। टूल्स भी जो है वो आपको मैं दे रहा हूं सारे, हर तरीके के जितने भी पॉसिबल टूल्स हैं वो सारे मिल जाते हैं आपको। जैसे बहुत तरह के टूल्स हैं, ये एक सिंगल टूल है, इसके अलावा भी कई सारे टूल्स हैं जो आपको मिलते हैं, और साथ में आपको मेरे एक्सपीरियंसेस भी मिल जाते हैं। जैसे आपने मेरे से पूछा या मैंने अपनी क्लास में बताया कि पर्टिकुलर आप ऐसा करिए, जब इस लेवल पे आप वहां पे शॉर्ट करिए और वहां पे केवल आप 1% का ही एसएल रखा करो। ये क्या है? दिस इज माय एक्सपीरियंस फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। तो आप क्या करेंगे? जो चीज आप खुद एक्सपेरिमेंट करते 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उस एक्सपेरिमेंट के बजाय अब आप क्या कह रहे हैं? डायरेक्टली आप उस चीज को अडॉप्ट कर ले रहे हैं। राइट, तो अल्टीमेटली इस स्किल को डेवलप करने के लिए
ये तीन चीजें जो हैं वो आपको अल्टीमेटली मेरे साथ मिलती हैं सीखने को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी लोग मेरे साथ हैं, जितने भी लर्नर्स मेरे साथ हैं, जितने लोग सीख रहे हैं, दे आर डूइंग 100% सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे आर गिविंग। क्यों? क्योंकि फिर एक्सपीरियंस क्या हुआ? अगर आप मेरे एक्सपीरियंसेस को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं तो इट्स यूजलेस। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। क्लियर? चैलेंज सर, आप हैं नहीं लाइव, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर बिल्कुल। अगर है तो प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। ओके, चलिए। तो मैंने आपको बताया मार्केट डेली इनकम भी देता है, मार्केट बिग मनी भी देता है, मार्केट क्विक मनी भी देता है, और मार्केट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी देता है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग ऐसा प्लान करते हैं या दिमाग में आता है कि यार मैं स्टॉक मार्केट अच्छे से सीख जाऊं और फिर मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा और पूरी तरह से स्टॉक मार्केट में आ जाऊंगा। ऐसा कितने लोग सोचते हैं? कितने लोग ऐसा सोचते हैं? कोई भी ऐसा नहीं सोचता? शैलेंद्र सर? Yes. सर नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। आप सुन रहे हैं सर? मैं सुन रहा हूँ, म्यूट कर दिया था आपने बोला था तो। अच्छा अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो मार्केट एक परफेक्ट सेकंड सोर्स है। व्हाट इज द सेकंड सोर्स ऑफ इनकम? टाटा मोटर्स आज 5% चला, आप घर बैठते तो क्या नहीं चलता? आप ऑफिस चलता। जाते तो भी चलता, आप घूमने चले जाते तो भी चलता। दिस इज कॉल्ड सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, जहां आपका इन्वॉल्वमेंट क्या हो? जीरो। जहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट क्या हो? जीरो। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। तो स्टॉक मार्केट इज अ गुड सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, जहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट किसी तरह का नहीं होता, जो कुछ होना होता है वही हो रहा होता है। राइट? क्लियर? सो इसके अलावा भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है ना? एक टेक्निकल पैसिव इनकम। व्हाट इज द पैसिव इनकम? आप सब यंग हैं, गुड जनरेशन, यंग जनरेशन। पैसिव इनकम क्या होती है? चलिए मुझे बताइए। देर आर टू पीपल। एक बंदा है जिसको 50,000 रुपीज पर मंथ आते हैं बिना कोच काम किए, और एक बंदा है जिसको 5 लाख पर मंथ आते हैं पर जॉब करने के बाद। दोनों में रिच कौन है? हु विल बी रिच? एक पर्सन है जिसको 50,000 पर मंथ आता है बिना कुछ किए, एक बंदा है जिसको 5 लाख पर मंथ आता है जॉब से। दोनों में रिच कौन है? 50,000। 50,000। एनीवन एल्स? गौतम जी? Same answer, 50,000. 50,000। प्राची मैम? सेम आंसर। परफेक्ट। तो इसका मतलब आप समझे, अगर आपको रिच होना है तो एक पैसिव इनकम क्रिएट करनी पड़ेगी। व्हेन यू आर स्लीपिंग योर मनी इज ग्रोइंग, व्हेन यू आर वॉकिंग योर मनी इज ग्रोइंग। और ये कहां हो सकता है? स्टॉक मार्केट। ठीक है? तो स्टॉक मार्केट इसलिए आपको रिच बना सकता है। ठीक है ना? रिच बना नहीं सकता, रिच बनाता ही है। ठीक है? क्योंकि एक आपको पैसिव इनकम देता है। दूसरा टेक्निकल अपग्रेड। टेक्निकल अपग्रेड क्या है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज, एआई और ये सारे सॉफ्टवेयर, सारी चीजें आ रही हैं, उस हिसाब से क्या हो रहा है? टेक्निकली आप अपने आप को क्या कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा आपको डर नहीं लगता प्राची? आपको सोच के नहीं लगता कि मेरे जैसे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूबर बन गई हैं, बहुत सारे पैसे कमा रही हैं, ऐसा क्या होगा अगले कुछ सालों में? तो मुझे लगता है हम लोग डिस्कार्ड हो जाएंगे। ऐसा लगता है ना कई बार? मुझे तो कई बार लगता है। तो बट अगर आप बाजार में आ गए ना, बाजार मतलब स्टॉक मार्केट, तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है? आपको कॉम्पिटेंट बना के रखेगा हमेशा टेक्नोलॉजी वाइज। क्यों? अगले 50 साल, 100 साल, 200 साल तक कोई यहाँ पे किसी तरह का नहीं। आप अगर सीख गए तो आप काम करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ काम बंद हो जाएगा। हाँ, जब सॉफ्टवेयर आ जाएंगे तो आप सॉफ्टवेयर में अपग्रेड कर जाएंगे, जब एआई आ जाएगा तो आप एआई में अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, बट फिर भी यू विल सर्वाइव इन दिस। सो स्टॉक मार्केट इज अ गुड फॉर टेक्निकल अपग्रेड। फॉरवर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। हमेशा लगता है कुछ ऐसा कमाओ कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे जाओ। पैसे तो दे नहीं सकते, घर मकान लोग बनाते रह जाते हैं पूरी लाइफ कि बच्चों को दे के जाएंगे। बट फैक्ट क्या है कि अगर एक स्टॉक मार्केट का परफेक्ट नॉलेज या परफेक्ट शार्पेंड कोई फंडा, कोई ऐसी चीज
तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन कर सकते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर आपको डेली इनकम, बड़ा पैसा, सेकंड सोर्स, पैसिव इनकम, मतलब हर चीज तो मिल रही है, सारी चीजें आपको स्टॉक मार्केट से मिल रही है। तो दैट्स व्हाई दिस स्टॉक मार्केट इज सो अट्रैक्टिव फॉर एवरीवन। अब स्टॉक मार्केट में जो बेसिक चीज सीखनी है वो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। मेरा टोटल मार्केट में आई हैव डिवोटेड 12 इयर्स, राइट। आपको ये लगता होगा कि 12 साल मैंने दिए हैं तो मुझे तो ये पता होगा कि बाजार को कल क्या होना है, कहां जाना है, राइट। प्राची जी, आपको ऐसा लगता है? नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता होगा, तो फिर इसका मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं है। मिस्टर गौतम, राइट सर, पता हुआ सर। पता होगा, ओके। अगर मुझे पता होता कि ये शेयर अगले एक साल में 5 गुना या 1-2 गुना होने वाला है, तो मैं आपको पढ़ाने के बजाय इतनी देर में यही नहीं बोल देता कि कल आप वाला शेयर खरीद लो। मतलब बात बहुत समझने की है कि हम लोग मार्केट में क्या सीखने आते हैं, प्रिडिक्शन। क्या सीखने आते हैं? प्रिडिक्शन। शैलेंद्र सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हम लोग मार्केट में प्रिडिक्शन सीखने आते हैं, पर फैक्ट तो यही है कि प्रिडिक्शन कैन एनी टाइम बी रॉन्ग। यस, राइट। तो इसका मतलब सीखना क्या है? फिर हम यहाँ टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्या सीखना है हमें? तो आपको एक बात बता दूं, मेरा प्रिडिक्शन अच्छा नहीं होगा, बट मेरे पास एक बहुत स्ट्रांग चीज है, क्योंकि दो ही चीजें सीखने की होती है, एक होती है प्रिडिक्शन और दूसरा होता है प्रोटेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बाजार में सीखने वाली? प्रिडिक्शन। और प्रिडिक्शन तो कभी भी, आप कह रहे हैं बारिश होने वाली है, बट ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि बारिश हो। तो मैं कह रहा हूं कि कल ये सौदा चलेगा, ये शेयर कल चलेगा, नहीं चला तो मैं तो गलत हो गया, तो मैं फेल हो गया, फ्लॉप हो गया? नहीं, मेरे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोटेक्शन। मतलब अगर मेरा सौदा गलत भी हो जाए, मेरा सौदा नहीं भी चले, तब भी मैं लॉस नहीं लेता, क्योंकि आई कैन प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम द लॉसेस। दैट इज द आर्ट बेसिकली यू आर हियर टू लर्न, नॉट प्रिडिक्शन ओनली। एम आई क्लियर? यस, शैलेंद्र सर, शायद आप मेरी बात समझ पाए होंगे। बहुत अच्छे से। प्रिडिक्शन तो हमेशा गलत होता है, हो सकता है, पर प्रिडिक्शन में इतना ध्यान नहीं देना। प्रिडिक्शन तो सब, कैंडल वही है, हैमर बना है आपके लिए थोड़ी ना बना है, हैमर तो सबके लिए बना है। हैमर का एसल नहीं लगता क्या? एसल नहीं टूटता, हैमर का टूट जाता है। बुलिश इंगल्फिंग का एसल नहीं टूटता, टूट जाता है। पर जरूरी क्या है कि आप उस लॉस के केस में अपने आप को कैसे बचा पाएंगे। दैट इज द आर्ट बेसिकली विच यू हैव टू लर्न, एंड दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्किल। यस, प्रिडिक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी प्रोटेक्शन है। एक अच्छा ट्रेडर, एक अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो प्रिडिक्ट तो सब कुछ चलना है, निफ्टी को भी ऊपर जाना है, सौदों को भी ऊपर जाना है, रिलायंस को भी ऊपर जाना है, एचडीएफसी को भी ऊपर जाना है, सबको ऊपर जाना है, नीचे किसको जाना है? किसी को नहीं। व्हाट इज द प्रोडिक्शन? प्रोटेक्शन, कि अगर ये उल्टा चला तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा, और अगर ये उल्टा चला तब भी मैं कैसे प्रॉफिट लेके जाऊंगा। दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम द मार्केट। यस, एम आई राइट? यस, सब, हाँ, सब लोग आते हैं, सोचते हैं, सोच को बदलने की जरूरत है, थॉट को बदलने की जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल, मेरी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो सब इस तरीके से हैं कि आपको कैसे कैसे प्रोडिक्शन सीखना है और कैसे कैसे प्रोटेक्शन सीखना है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है, हम लोग आगे चीजों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग अपने पूरे प्रोग्राम में, चाहे आप अगर इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप इंट्राडे भी सीखेंगे, अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म भी सीखेंगे, आप लॉन्ग टर्म का देखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं, मतलब आई एम प्रोवाइडिंग एवरीथिंग विच इज पॉसिबल। आप यहां पे आए हैं किस लिए? फॉर गेटिंग सक्सेस इन स्टॉक मार्केट, राइट? इज इट राइट? शैलेंद्र सर, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और मैं यहां पे हूं, मुझे भी तो सक्सेस चाहिए। मेरी सक्सेस कहां लाई करती है?
जब आपके स्टूडेंट सक्सेसफुल हो। आपकी सक्सेस। अगर आप फेल होते हैं, अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, देन आई एम अ फेलियर टीचर, आई एम अ मेंटर विच इज परफेक्टली फ्लॉप, बट आई एम नॉट अ फ्लॉप टीचर। मेरा एक एक लर्नर, एक एक बंदा, एक एक स्टूडेंट, ऐसा कोई नहीं है जो लॉस करता हो। एवरीबडी इज गेटिंग मनी, एवरीबडी इज अर्निंग वेल, घर चला रहे हैं, घर के खर्चे चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो रिच हो गए, मैंने ऐसा शब्द यूज नहीं किया, बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसा शब्द नहीं यूज किया। मैंने आपको 8% बोला, स्किल है। आप खुद ही अगर 8% की स्किल आपको आ जाती है तो आप खुद ही 100 करोड़ कमा लोगे, मुझे क्या जरूरत है करने की। राइट। एम आई राइट? तो मैं हर वो चीज करूंगा, हर वो चीज करता हूं, हर वो चीज देता हूं जिससे आप सक्सेसफुल हो जाओ। क्योंकि जब भी आप एक बार बोलोगे ना कि सर जब से आपने सिखाया है अपनी तो लाइफ सेट है, आपको पता है, दैट डे आई फील लाइक आई एम समथिंग, राइट? तो मेरा एम बिल्कुल क्लियर है। मुझे जो कुछ भी आता है, मैं ये नहीं कहता मुझे सब कुछ आता है, पर मुझे जो कुछ भी आता है वो सब दे देता हूं मैं, और देने के लिए तैयार हूं। और उतना सफिशिएंट है आपकी सक्सेस और आपकी जर्नी में सक्सेस के लिए। यस। मैंने ये नहीं बोला कि मैं आप क्या कर दूंगा, मुझे ये पता है जो मेरे पास है वो मैं सब दे दूंगा, और मेरे पास इतना कुछ है कि वो आपके लिए सफिशिएंट है, बल्कि मोर देन दैट। क्लियर? तो बेसिकली हम सारी चीजें सीखेंगे, इंट्राडे भी सीखेंगे, इंडेक्स भी सीखेंगे, बैंक निफ्टी भी सीखेंगे, कॉम्पिटिटिव भी सीखेंगे, फॉरेक्स भी सीखेंगे, करेंसी भी सीखेंगे, सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ेंगे। सेलेक्ट आप करोगे कि काम कहां करना है, मेरा काम आपको तैयार करना है। सिलेक्शन आपका होगा कि मुझे क्या करना है। मुझे इक्विटी में काम करना है, मुझे इंडेक्स में काम करना है, मुझे करेंसी में करना है, जो कुछ करना है आपको करना है। मेरा काम केवल गाइड करना है, आपको सही रास्ते पे लेके चलना है। क्योंकि अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको मंजिल डेफिनेटली मिल जाती है। सपोज आप यहां पे खड़े हैं, आप यहां खड़े हैं एंड यू विश टू गो हियर, तो अगर आप इस पाथ पे चल रहे हैं तो आप यहां पहुंच जाएंगे। इज इट ट्रू? यस। डजंट मैटर कि आप स्लो चल रहे हैं या आप फास्ट चल रहे हैं। मैं क्या करता हूं, मैं आपको इधर जाने और इधर जाने से रोकता हूं। मैं कहता हूं केवल इधर चलो, स्लो चल रहे हो तो भी ठीक, फास्ट चल रहे हो तो भी ठीक, बट चलना किधर है? इधर। क्योंकि इधर चलेंगे तभी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, अदरवाइज आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस, हम जो अपनी ट्रेनिंग है उसमें बेसिकली आपको सारी चीजें 3 तरह से हमने अपने मॉड्यूल को पूरा डिफाइन किया है। आपकी सक्सेस मॉड्यूल जो है वो बेसिकली इस पे डिपेंड करती है। बिगिनर इज बेसिकली फंडामेंटल, इसको मैं फंडामेंटल मॉड्यूल बोलता हूं। मैं आपको वादा करता हूं इस बात का कि केवल एक बिगिनर मॉड्यूल सीख के यू विल परफॉर्म 7 to 8% मंथली। वाओ। केवल बिगिनर मॉड्यूल। और अगर आपको मेरे शब्दों पे किसी भी तरह का शक है, आप मेरे लाइव बैचेस में आ जाइए जो लाइव चल रहे हैं, और देखिए वहां पे कि किस तरह से लोग कितना हैप्पीली और कितना तरीके से सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर मुझे करना ही क्या है, मुझे पता है ना कि मैं सक्सेसफुल इस बात से नहीं हूंगा कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं सक्सेसफुल इस बात से हूंगा जब आप बियॉन्ड द मनी आप केवल एक बात ये बोल देंगे, देन आई विल बी सक्सेस। सो मुझे सक्सेसफुल होना है, आप सक्सेस के लिए आए हैं तो मैं भी यहां सक्सेस के लिए आया हूं, राइट? सो बिगिनर मॉड्यूल इज द फंडामेंटल मॉड्यूल, intermediate module is basically prediction, and advanced module is basically protection. Is it clear? या।
बिगिनर मॉड्यूल के अंदर करेंसी में काम कैसे करें, कॉमोडिटी में कैसे करें, कैश में कैसे काम करें, डिलीवरी में कैसे काम करें, डिलीवरी कैसे उठाएं, सेलेक्ट कैसे करें, एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, कौन लॉन्ग टर्म कौन शॉर्ट टर्म, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, ये सारा कुछ हम बिगिनर में कर डालते हैं। इसके बाद आ जाता है हाई लेवल प्रिडिक्शन। इंडेक्स में क्या हो सकता है, क्या संभावना है, आज क्या हो सकता है, अगले हफ्ते क्या हो सकता है, अगले महीने क्या हो सकता है, सारा प्रिडिक्शन किसके बेसिस पे, चाहे वो कैंडल्स के बेसिस पे हो, इंडिकेटर्स के बेसिस पे हो, वॉल्यूम के बेसिस पे हो, ऑसिलेटर्स के बेसिस पे हो, या किसी भी तरीके की चीज हो, जो कुछ है उसमें आप प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं। अल्टीमेटली हाउ कैन यू प्रिडिक्ट, क्या बादल काले हैं तो बारिश होगी, हो सकती है, और भी क्या क्या तरीके हैं, वो सब प्रिडिक्शन के मेथड्स आपको सिखाए जाएंगे। तीसरा जो सबसे एडवांस मॉड्यूल है दैट इज प्रोटेक्शन मॉड्यूल। मतलब इसमें आपको पूरी तरह से कैसे आप किसी भी बड़े फंड को या अपने आप को हमेशा मार्केट के अंदर प्रोटेक्टेड रखेंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मुझे सबसे ज्यादा जरूरी क्या लगता है मार्केट में, प्रिडिक्शन से भी ज्यादा जरूरी है प्रोटेक्शन। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, आप ही के फोन पे कई फोन आते होंगे कि सर मेरी कॉल ले लो और पैसे कमाओ, आता है, सबके पास आती है कॉल्स, पक्का पक्का। आती। प्रोडिक्शन तो वो दे रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं कर लेते उससे, क्योंकि आपको ये नहीं पता है दैट हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। वेरी राइट। प्रोडिक्शन तो कोई भी कर देगा, मैं बोल रहा हूँ कल निफ्टी तेज है, पैसे लेके दिखाओ ना निफ्टी से, जब आप बैठोगे तब वो नीचे चल देगा और जैसे ही आप निकलोगे वैसे ही ऊपर चल देगा। जब तक आप सौदे में रहोगे तब तक वो चलेगा नहीं, और जिस दिन आपने एग्जिट मारा उस दिन वो 10% ऊपर। व्हाट इज दिस, इज इट ओके? हर्ष आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? नहीं सर, सुन रहा हूँ सब मैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर, डेफिनेटली। वी बिलीव इन प्रैक्टिकल्स। थ्योरी की किताबें बहुत सारी हैं, पढ़ लीजिए चलेगा, पर एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए हर चीज का। ठीक है, सो ये बेसिकली तीनों मॉड्यूल हैं जो बेसिकली हम डिलीवर करते हैं, राइट। इसके अलावा भी अब बात आती है कि नाउ दिस इज द टॉप सीक्रेट, कि मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं कि मैं जो भी मेरे से सीखने आएंगे मैं उनको सक्सेस कर दूंगा। व्हाई एंड हाउ? लग रहा होगा आपको, ऐसा नहीं लगता? प्राची मैम, ऐसा लगता है आपको कि सर इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं कि आपकी सक्सेस मेरी सक्सेस है एंड आई एम सक्सेसफुल, ऐसा क्यों कह रहे हैं या ऐसा कैसे कह पा रहे हैं? तो मैं आपको इन बिटवीन कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जिसका मैं मास्टर हूं वो साथ के साथ जबरदस्ती सिखाता रहता हूं। उससे क्या होता है कि जब भी आप कहीं फंसते हैं या आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उतना तो आप कर ही डालते हैं। मैं देखिए बहुत प्रैक्टिकल और बहुत साफ बात बता रहा हूं, एकदम क्लियर है, ठीक है ना। तो मैं बेयर मिनिमम आपको कुछ चीजों का मास्टर तो जरूर बना देता हूं। जैसे इंट्राडे के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, यूडीटीएस, पिवट बेस्ड और ईएमए बेस्ड, ये तीन ऐसे टूल्स हैं। वैसे तो ये थ्योरी पढ़ी जाएगी और सारा कुछ होगा, बट इसमें कुछ मेरी ओन स्ट्रेटजीज भी हैं जो मैं आपको इंसर्ट करता हूं, जिसके दम पे आप इंट्राडे में भी प्रॉफिट लेके जाते हैं। दिस इज माई कॉन्फिडेंस, दिस इज अगेन फॉर लॉन्ग टर्म, दिस इज माई कॉन्फिडेंस। वॉल्यूम बेस्ड ऑपरेटर बाइंग और मंथली पिवट बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं जो आपको 100% प्रॉफिट देती है। मतलब आप समझे, पढ़ाऊंगा तो पूरा, पर कुछ चीजें ऐसी जिसकी मेरी मास्टरी है वो साथ के साथ आपको दे देता हूं, तो आप क्या हो जाते हैं, एक्सपीरियंस एंड मास्टर। यस। तो आपको लगता है कुछ आए चाहे ना आए मैं तो इन्हीं पे काम कर रहा हूं, आपको पैसे आने लगे, डेली डेली पैसे अगर आ रहे हैं तो फिर टेंशन किस बात की? तो सक्सेस कौन हुआ? आप। और आप हुए और आपका फोन आया, सर पैसे तो आ रहे हैं, तो फिर कौन सक्सेस हुआ? नहीं। आप यस। तो मेरे पास शॉर्टकट्स हैं कुछ, जो ये हैं बेसिकली, ये शॉर्टकट्स हैं जो एक्चुअली आपकी सक्सेस के लिए स्पेशली डिजाइंड है, राइट। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कुछ मेरी स्ट्रेटजीज कैसे हैं, जो ऑलरेडी मेरी टेस्टिंग चलती रहती है, ऑलरेडी सब कुछ चलता रहता है। देखिए जरा कितनी एक्यूरेट स्ट्रेटजीज हैं जिनको मैं आपको सिखाता हूं, जो अब आप
खुद बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको इम्पर देखिए कितने % विनिंग है इसकी। 87%. 87% विनिंग बैंक निफ्टी, 80% विनिंग निफ्टी, 72% विनिंग, 71% विनिंग, 68% विनिंग। समझ आ रही है आपको बात? मैंने आपको क्लियर कट फंडा बता दिया कि मैं क्या करता हूं। सिखाना, सिखाने के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी आपको करा देनी, जिससे कि आपको क्या हो जाए, आप सक्सेस हो जाए। चैलेंज सर, एम आई Yes, sir. क्लियर? एम आई Yes. क्लियर सर? Yes. ओके, थैंक यू। सो ऐसा ही निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी है हेजिंग, हेजिंग स्ट्रेटजीज भी हैं और फ्यूचर स्ट्रेटजीज हैं कुछ, जो मैं आपको साथ के साथ देता रहता हूँ। तो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरीके से डेवलप्ड है जिससे आपकी सक्सेस जो है, क्योंकि देखिए कितना बुरा लगता है, कितने लोग आते हैं मेरे पास और मुझे आके कहते हैं कि सर मैंने ट्रेनिंग ली थी पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने कहा जब आपको वहां नहीं समझ आया तो व्हाई आर यू ट्राइंग अगेन? ही सेड और कोई चॉइस नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं, क्या करें। बट मैं ऐसा कभी भी, अगर आप कभी भी मेरी ट्रेनिंग से या मेरी ओवरऑल चीजों से संतुष्ट नहीं है, हैप्पी नहीं है, आप मुझे बताइए, आई डू वट एवर पॉसिबल फॉर यू। बट ये मत कहिएगा कभी भी आई एम नॉट हैप्पी या आई एम अनसक्सेसफुल। ठीक है, उसके लिए भी मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी दे दूंगा जो कभी भी आपको दिक्कत नहीं करेगी। बट मैंने ये प्रॉमिस कहीं से नहीं किया है कि मैं आपको करोड़पति अरबपति बना दूंगा, मेरा ऐसा कोई वादा नहीं। मेरा वादा इतना है कि आपको 100% सक्सेस मिलेगी। बाकी पैसा, अब आप 20,000 रुपए में काम कर रहे हैं तो मैं आपको अरबपति कैसे बना दूंगा? नहीं बना सकता। मैंने तो आपसे आपकी कैपिटल नहीं पूछी, मैंने तो आपसे आपका फंड नहीं पूछा। मैं, मुझे पता है कि मेरे पास जो है वो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। राइट? तो ये ओवरऑल चीजें हैं जो बेसिकली हम डिलीवर कर रहे हैं। कविता जी भी हैं क्या क्लास में? यस सर। ओके, दैट्स इट। पर आपका नाम ये प्राची के नाम से आ रहा है कविता जी। हाँ जी सर, वो मेरी डॉटर के नाम से था, ये मैंने मेरे फोन में ज्वाइन किया है सर। अच्छा, एक और प्राची भी है हमारे साथ, दो टू प्राची 1 प्राची 2, या दोनों लोग सेम है? नो सर, प्राची मेरी डॉटर का नाम है, बट सर का जो ये है लिंक उस पे आया था, तो मैंने मेरे फोन पे ये लिंक है जो फॉरवर्ड कर लिया। अच्छा, एक प्राची मैम और है हमारे साथ। प्राची मैम, प्राची मैम, ओके चलिए। हाँ, कौन सी वाली? ये दो प्राची हैं, आप दोनों लोग इंटरकनेक्टेड हैं क्या समाउ? नो 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 नो, कविता मैम इज समवन डिफरेंट। ओके, दिस इज द कोइंसिडेंस। सो ये बेसिकली ओवरऑल चीजें हैं। इसके अलावा कुछ हम टूल्स एंड सॉफ्टवेयर भी देते हैं आपको कि जिससे आप 100% चीजें कर पाए। और देखिए अब एरा बदल गया है, आप पढ़िए इसलिए नहीं कि आपको काम करना है, समझ होनी जरूरी है किसी भी व्यापार की, वही सफिशिएंट है। क्योंकि अब तो इतने टूल्स आ रहे हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इतना अपग्रेडेड सिस्टम है, सब कुछ कर ले जाएगा। पर मैंने बताया ना, आपको आपका सॉफ्टवेयर भी बता देगा कि ये करो, पर अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो आप फिर फ्लॉप हो जाएंगे। Right, sir. अल्टीमेटली आपको डेवलप करनी है वो स्किल्स कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है और कैसे कैसे उन सिचुएशंस में बचना है। अब आप देखिए कितना अट्रैक्टिव और कितना लिक्रेटिव लगा होगा आपको कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज दिखाई सर ने, अगर ये अपने पास होती तो अपने तो काम हो जाते। देखिए निफ्टी का प्रोडिक्शन इसने दे दिया ऐसा कि बस कोई जवाब ही नहीं है इस पे, तो बैठते तो लाखों रुपए, 1 लाख लगा के 4-5 लाख तो बनी जाने थे मेरे। ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं? Yes. ठीक है, पर मैं फिर से कहूंगा, सॉफ्टवेयर्स इमोशंस लेस होते हैं। जब आप इसी सौदे में बैठेंगे तो आपके अंदर इमोशंस आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। तो आपको एक्सपीरियंसेस की भी जरूरत होगी टूल्स के साथ साथ। टूल्स इसलिए होते हैं कि आपकी जो जर्नी है वो इजी हो जाए, राइट? इसके अलावा उन टूल्स के बाद आप चीजों को अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो भी पॉसिबल टूल्स हैं वो सारे हम आपको डिलीवर करते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन राउंड। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं अगले 5 मिनट में, क्योंकि मेरी 7 o'clock शार्प क्लास है दूसरी, सो आई हैव टू लीव द सेशन फॉर नाउ।
किसी का कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो पूछ सकता है। अभी तो कोई नहीं है सर डाउट। ओके, मेरा नंबर आपके पास है, आप कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। हाँ, बाकी एक आप लोगों को पेमेंट का पूछना होगा कि सर फीस कैसे ले रहे हैं आप। तो ये जो ईच मॉड्यूल है, ईच मॉड्यूल कॉस्ट 15,000। ठीक है, 15,000। या तो आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 कर लें। अगर आप पूरे मॉड्यूल को ऑप्ट करते हैं एक साथ तो आपको डायरेक्टली इसमें 20% ऑफ है और 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। गॉट इट? अगर आप पूरे को ऑप्ट कर रहे हैं तो आप इसको 2 पार्ट में दे सकते हैं और डायरेक्ट 20% का ऑफ है। ठीक है ना? और अगर आप 1 बाय 1 करना चाहते हैं तो आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। क्लियर? यू आर हैविंग माई नंबर 9811318868। दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर। आप मुझे रिंग करके अपने किसी भी तरह के डाउट्स, किसी भी तरह के कंफ्यूजन्स को पूछ सकते हैं कभी भी। ओके राइट? अल्टीमेटली ये जो अगर आप तीनों कंबाइंड लेते हैं तो कंबाइंड में कॉस्ट विल बी अराउंड 35,000, जिसको आप 2 पार्ट्स में 17.5 और 17.5 1 मंथ के डिफरेंस में पे कर सकते हैं। ओके ओके, इससे आपको इजी हो जाएगा और दैट शोज माय कॉन्फिडेंस कि अगर मुझे पता है मैं आपको क्या डिलीवर कर रहा हूं। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू टाइम फॉर 1 मंथ। या आप 1 महीने बाद दे देना, कोई बात नहीं। उसका टोटल टाइम मतलब है सर? टोटल टाइम 3 मंथ्स। ओके मगर 3 मंथ्स के बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो बचेगी, हर चीज क्लियर हो जाएगी। और नहीं होती है पर्सनल, इसमें लाइव सेशंस भी होंगे, लाइव ट्रेड भी कराया जाएगा आपको। ठीक है ना? ट्रेडिंग मॉड्यूल्स भी होंगे जहां पे आपको ट्रेड कराया जाएगा। दूसरा, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी हमारे पास टूल्स हैं, लाइव सेशंस भी होंगे। ठीक है? इसके अलावा देखिए, मैं आपको यहां तक भी कि एल्गो ट्रेड कैसे करें या एल्गो में आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे डेवलप डिप्लॉय करें, वो सारी भी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। देखिए, ये मेरी स्ट्रेटजीज हैं, ये सब एल्गो पे चलती है। ये देखिए, सारा एल्गो चलता है, सब पाइथन में है सारी। ये ऑटोमेटिकली सौदे बाय और ऑटोमेटिकली सेल। सर इसमें एल्गो कौन प्रोवाइड करता है? सर एल्गो का आप गलत मतलब समझते हैं एक्चुअली। एल्गो शायद जो मार्केट में चल रहा है, जो हो रहा है, वो बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है। एल्गो का मतलब होता है कि मेरे पास एक कंसेप्ट है जिसका मैं मास्टर हूं। अब मैं रोज रोज सौदे मारने से अच्छा है कि मैं उसकी कोडिंग करा लेता हूं और कोडिंग करके मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिक मारता है सौदे। दिस इज कॉल्ड एल्गो। बट नहीं सर, आजकल मार्केट में, हाँ जी, मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ कि हाउ आई गेट द एल्गो, वो जो उसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, फ्रॉम वेयर आई गेट दैट? सर उसके बारे में हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे चीजों को। डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा ठीक है ओके। ना सर? हाँ, और क्योंकि टूल्स, उसमें, टूल्स हाँ, भी उसी समय करते टूल्स, हाँ, टूल्स भी जो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, जो जो टूल्स हैं, मैं आपको बेस्ट दी बेस्ट, मैंने आपको क्या बताया सर, बहुत कम शब्दों में टू द पॉइंट बात बताई। अगर आपने एक बार कह दिया चैलेंज सर ने कि जो पवन बाबू हैं ठीक टीचर नहीं है, मेरा तो सारा काम खराब हो जाना है सीधे। हैं। अरे सर आप बढ़िया हैं, अभी से कह रहा हूँ। हाँ, वाह, तो मुझे हर वो काम करना है जिससे मुझे केवल एक चीज सुननी है आपसे कि नहीं आप बहुत अच्छा कराते हैं, सच में थैंक यू सो मच। बस इतने में ही अपना काम हो जाना। क्योंकि मुझे ठीक है पता नहीं कि एल्गो कहाँ से मिलता है, कैसे लेते हैं सर, कि आप। सब पता लग जाएगा, सब कुछ, एक एक चीज आपको कहीं किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जो एल्गो बेच रहे हैं दैट इज मिसलीडिंग। उसको ओके एल्गो नहीं बोलते हैं। एल्गो वो होती है जो आपका टूल है, जिसपे आपको पता है इसकी ये एक्यूरेसी है, उसको एल्गो बोलते हैं। ओके। ठीक है ना? अदरवाइज रेडीमेड एल्गो का क्या मतलब? अगर वो एल्गो इतने ही पैसे कमा के दे रही है तो वो बेच क्यों रहा है? वो उसको खुद ही नहीं कर लेगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर लाइफ में आपके पास कुछ यूनिक है तो आप उसको सबके से बताएंगे या सबसे छुपाएंगे? आदमी छुपाता है सर। छुपाता है। तो फिर वो बेच क्यों रहा है अगर उसके पास इतनी यूनिक स्ट्रेटजी है तो? हाँ, बिल्कुल सही ठीक बात है ना है। सर? हाँ, हाँ तो यूनिक चीजें छुपाई जाती हैं, ना कि बताई जाती हैं।
ठीक है, बट क्योंकि मैं एज अ ट्रेनर एज अ मेंटर आपको वो सारी चीजें बताऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। Okay, thanks. ठीक है ना सर, सेशन को ओवर करते हैं सर, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है और हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक में मंडे ऑनवर्ड्स, तो आप लोग जो भी लोग चाहते हैं स्टार्ट करना वो स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू ठीक सर, है, थैंक यू हाँ, सो मच। एक कॉल अभी आप लोग के पास आ जाएगा ऑफिस से, आप लोग डिटेल में बात कर सकते हैं और सब चीजें कंफर्म कर सकते हैं, राइट। और फिर भी कोई कंफ्यूजन बचता है, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोई भी कंफ्यूजन अपना क्लेरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू प्राची मैम, गौतम जी थैंक यू सो मच, हर्ष जी थैंक यू, एंड थैंक यू कविता सर, मैम थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच, थैंक यू।